कंटेंट क्रिएटर्स आज के टाइम में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि शायद वो सेलिब्रिटीज़ एक्टर्स की जगह ले रहे हैं और एक्टर सेलिब्रिटीज़ कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं बिकॉज उनको दिख रहा है कि कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा बेनिफिट है, हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में जो स्कोप है वो बहुत अच्छे लेवल का है। बोल्ड होने में और एक न्यूडिटी फैलाने में बहुत फ़र्क होता है। देखो, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरा सैलून इंडस्ट्री से मेरी जो फ्यूचर, मेरा जो पास्ट रहा है, जो मैंने अपना स्टार्ट किया है वो मैंने सैलून इंडस्ट्री से किया है। हे गाइस, आई एम योर मिकी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन punjabkesari.com। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अच्छे खासे कंटेंट को लेकर आप आए दिन सामने आते रहते हैं और इन्फ्लुएंसर्स के लिए कोविड के बाद सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां पर आप हर देश, हर गली, हर तबके से एक नए कंटेंट को सामने लेकर आ सकते हैं और अपने टैलेंट को सामने लेकर आ सकते हैं। अब आपको बंबई शहर आने की जरूरत नहीं है, किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं, आप अपने ही कंटेंट को अपने माध्यम से सामने ला सकते हैं। एग्जैक्टली। एज एन इन्फ्लुएंसर, एज एन आर्टिस्ट, एक कलाकार के तौर पर आप आज के दौर पे सोशल मीडिया को किस तरीके से देखते हैं? अगर हम बात करें लाइक आफ्टर कोविड ऐसा कुछ हुआ है कि कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाने का मौका मिला है, तो या एग्जैक्टली वो बिल्कुल परफेक्ट है। और कंटेंट क्रिएटर्स आज के टाइम में इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कि वो कहीं भी बैठ के अपना प्रॉपर तरीके से अपनी जो क्रिएशन है वो दिखा सकते हैं। और किस जरिए से अगर मैं देखता हूँ तो देखो, आई थिंक कंटेंट क्रिएटर्स आज के टाइम में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि शायद वो सेलिब्रिटीज़ एक्टर्स की जगह ले रहे हैं और एक्टर सेलिब्रिटीज़ कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं बिकॉज उनको दिख रहा है कि कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा बेनिफिट है, हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और मे बी रील्स के थ्रू लगा लो या शॉर्ट्स के थ्रू लगा लो कि कंटेंट क्रिएटर्स इस टाइम जितना फैल चुके हैं, जिस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में जो स्कोप है वो बहुत अच्छे लेवल का है, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि जितने कंटेंट क्रिएटर्स निकलें, जितने कंटेंट क्रिएटर्स बने, वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से दिखाएं, तो वो सबके लिए बेस्ट है। अगर बात करेंगे आपकी जर्नी के तौर पर, आप जो एज एन कंटेंट क्रिएटर के तौर पर हम सभी को देते हैं, आपको क्या लगता है आज की जो नए यंगस्टर्स है, जो यूथ है, उसका एक अलग प्रभाव भी पड़ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से? किस तरीके का प्रभाव? जिस तरीके के जो कंटेंट्स हम सभी के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कंटेंट बैन्स नहीं किए जाते कहीं पर। जिस तरीके से देखा जाए कि अब हम लोग के पहले दरवाजों पर घर पर चेंजिंग रूम हुआ करता था, वो सोशल मीडिया के अंदर आ चुका है। एग्जैक्टली। अब आप अपने आप को गेट रेडी के साथ में आप उस तरीके की अश्लीलता भी दिखा दे रहे जो आप भूल जा रहे हैं। मेकअप रूम और एक कैमरे के सामने का फर्क होता है। बिल्कुल। देखो, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एक बोल्ड होने में और एक न्यूडिटी फैलाने में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप अपने कंटेंट में अच्छा एक्ट लोगों को दिखा रहे हो, अगर आप लोगों को कुछ मोटिवेट कर रहे हो, लोगों को कुछ दिखा रहे हो बेस्ट, तो देखो आपको लोग सपोर्ट भी उस चीज़ में करते हैं। बट अगर आप कंटेंट के नाम पे सिर्फ क्रिंज कर रहे हो, या आप, अगर हम बात करें गेट रेडी विद मी की, तो गेट रेडी विद मी कोई ऐसा गलत चीज़ नहीं है जो लोग बना रहे हैं, बट आज के टाइम में जो लोग कंटेंट दिखा रहे हैं, न्यूडिटी फैला रहे हैं, वो चीज़ें गलत है। और इस चीज़ों पे अगर आप बोलते हो कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो अगर हम बात करें ALT बालाजी और उल्लू जैसे चैनल्स जो हैं, वो हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स वो भी बंद भी हो चुके हैं। तो मे बी जो चीज़ें ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ती हैं, उन चीज़ों पे एक्शन होता भी है और वो चीज़ें बैन भी हो रही हैं। बट अगर हम एज अ इन्फ्लुएंसर मैं भी बात करूं कि अगर मुझे कोई चीज़ गलत लग रही है तो मुझे उस पर ऑफकोर्स बोलना चाहिए, बिकॉज हमारा काम है लोगों को इन्फ्लुएंस करना। और अगर हम लोगों को अच्छा इन्फ्लुएंस करेंगे तो लोग उससे अच्छा इन्फ्लुएंस होंगे, अगर हम गलत इन्फ्लुएंस करेंगे तो ऑफकोर्स लोग उससे गलत इन्फ्लुएंस होंगे। तो जिस तरीके का आप कंटेंट बनाते हो आपको वैसी ही पब्लिक मिलती है। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हो तो हमें अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, अगर हम कुछ क्रिंज या कुछ खराब बना रहे हैं तो हमें फिर उसी टाइप के कंटेंट्स भी देखने को मिलते हैं, कमेंट्स वगैरह। या किसी ने खूब कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। जिस तरीके से बहुत टाइम पहले समय रैना और बाकी सब ने मिलकर अपना शो लेकर आए, लेकिन जो कंटेंट हम सभी के बीच में उसका नतीजा क्या हुआ हम सभी जानते हैं। टिकटॉक ऐसी है, उसका नतीजा क्या हुआ हम जानते हैं। अब जो 25 ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स बंद है जो ऐसे तरीके की चीजें फैला रहे हैं। आपको क्या लगता है कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में ये सेम नतीजा बुरे काम का इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर आ सकता है कि जल्द ही सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम भी एक ऐसा माध्यम बन जाएगा जहां पर आप अपनी रील्स कुछ चीजों के अलावा पोस्ट नहीं कर पाएंगे, वहां पे बहुत सारे तरीके के रिस्ट्रिक्शंस, लॉज और रूल्स आ जाएंगे? देखो, रूल्स आना अच्छी बात है। अगर हम बात करें टिकटॉक बैन हुआ तो टिकटॉक पे बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स थे जिन्होंने अपना फ्यूचर बहुत अच्छा बना भी लिया और अभी हमें वो प्रॉपर इंडस्ट्री में दिखते भी हैं। अगर हम बात करें कुछ गलत कंटेंट क्रिएटर्स की, तो जिनके रीज़न से ये चीज़ें बैन होती है, दैट्स फाइन। अगर
उन प्लेटफॉर्म्स पे अगर कोई गलत चीज़ें दिख रही हैं, अगर गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर एक प्लेटफॉर्म बंद होता है तो दूसरा प्लेटफॉर्म आगे आ जाता है। तो मे बी कंटेंट क्रिएटर्स अगर कोई प्रॉपर एक्टिंग कर रहा है, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर अच्छा कंटेंट बना रहा है तो उसके रास्ते में बहुत ऐसे ऑप्शंस आते हैं जो प्रॉपर तरीके से अपना आगे जा सकता है। और शॉर्टकट टाइम का जो फेम होता है वो, जो आपको पता है शॉर्टकट ही होता है, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता। अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, अगर आप प्रॉपर एक गुड एक्टर हो, तो मे बी आपके रास्ते में कोई भी रुकावटें नहीं आ सकती, आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये बात है, अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जनरेशंस के बीच में, यंगस्टर्स के बीच में, जेनजीज के बीच में एक बदलाव लाना चाहेंगे, तो आप कौन से कंटेंट से शुरुआत करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैं न्यूडिटी पे बात करूंगा, बिकॉज आज के टाइम में जितने भी हम लोगों को देख रहे हैं कि कैमरा के आगे या कुछ भी जा रहे हैं, प्रॉपर अपना स्किन शो कर रहे हैं, या यू कैन से बहुत सोसाइटी को गलत मैसेज दे रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि आप अगर इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप कुछ आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, लाइक मैं भी बात करूँ, मेरे 2 मिलियन इंस्टाग्राम है, तो अगर मैं लोगों को गलत मैसेज पहुँचाऊँगा तो शायद मैं ज़्यादा टाइम तक वहाँ नहीं रुकूंगा। एक बार शायद मैं वायरल हो जाऊं शॉर्टकट फेम के थ्रू, बट मेरा शुरू से यही रहा है कि मुझे थोड़ी मेहनत करके अपनी जो इमेज है वो क्लीन रखनी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मुझे साथ लेके चलना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फेमस हो के फेमस होने के लिए कुछ गलत स्टेप्स लो तो ही आप कामयाब होगे। अगर आप अच्छे तरीके से भी जाओगे, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग जाएगी, उससे भी आपको बहुत अच्छा फेम मिल सकता है, और वो फेम बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है। भगवान, अगर कभी ऐसा हो, लेकिन अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाता है तो उसके अलावा आप अपने आप को किस तरीके से और कहाँ देखते हैं? मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, मैं यूट्यूब पे भी हूँ। अगर इंस्टाग्राम बंद भी होता है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, ऑफ कोर्स स्क्रीन्स भी हैं, तो हम प्रॉपर तरीके से अपने आप को शो कर सकते हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट और एक कलाकार नहीं होते, क्रिएटर नहीं होते, तो आप क्या होते? देखो, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेरा सैलून इंडस्ट्री से मेरी जो फ्यूचर, मेरा जो पास्ट रहा है, जो मैंने अपना स्टार्ट किया है वो मैंने सैलून इंडस्ट्री से किया है। तो मेरा जो बेस है वो मेकअप आर्टिस्ट है। मेरी 2 ब्रांचेज है सैलून की। तो ऑफकोर्स मैं अगर कंटेंट क्रिएटर नहीं होता तो मैं ऑलरेडी एक मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ ही। मतलब जिस तरीके से आपने कहा कि आपकी ऑलरेडी जर्नी सेट है, आपका एक सपोर्ट सिस्टम है, आप इसके साथ चल रहे हैं। एक बात है, अजय देवगन जी ने बहुत टाइम पहले एक बार कहा था कि एक दौर ऐसा हुआ करता था जहां पर हमें वैनिटी और मेकअप मान नहीं हुआ करते थे। हम घर से जो बाल करके आते थे उसी को थोड़ा हाथ घुमाकर बस सीन शूट कर लिया करते थे। और आज बहुत सारे अलग अलग वैनिटी वैन्स होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज होती है। तो आप इस बढ़ती इंडस्ट्री को, ग्रो होती हुई इंडस्ट्री को किस तरीके से देखते हैं? देखो, अगर कोई अच्छी तरह से इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है तो ऑफकोर्स उस चीज़ में देखो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट हूं, तो आज के टाइम में इतने मेकअप आर्टिस्ट आगे बढ़ रहे हैं तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि कोई अगर अपने पैशन को लेके आगे बढ़ रहा है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, तो उस चीज़ में कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप अपने टैलेंट को लेके आगे बढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर बात करें, जैसे आपने कहा सैलून्स की बात की, टैलेंट की बात की, आप जब एक दुल्हन को तैयार करते हो तो दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? कि मुझे अपना बेस्ट देना। और जब दुल्हन सामने आती है तो उसको देखकर क्या फील होता है? कि तंग ना करे बस। हमारे ऊपर छोड़े, बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत तंग करते हैं, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। बट ऑफ कोर्स जो जिस इंडस्ट्री से है उसको उसके बारे में ज़्यादा पता है। अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मुझे पता है कि मुझे उसको क्या लुक देना है। आप अपनी चॉइसेस बताओ कि आपको क्या चाहिए, दैट्स फाइन। बट अगर आप प्रॉपर अपनी चलाओगे तो फिर वो अपना जलूस निकलवा के ही जाओगे। बात है, जिस तरीके से आपने कहा कि एक आपके भी कहीं ना कहीं सपने होंगे, टॉप 3 ऐसी अभिनेत्रियों का नाम बताएं जिनकी शादी में आप उनका मेकअप करना चाहेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखो, मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं किसी सेलिब्रिटी का मेकअप करूं, बिकॉज अभी जो मेरे सपने हैं, मेरा सपना ये है कि मुझे अभिनेत्रियों के साथ काम करना है, ऑफ कोर्स इन मूवीज़ एंड ऑल, राइट। तो मेकअप को छोड़ के अगर मैं बात करूं कि मुझे अब किस एक्ट्रेस के साथ काम करना है इंडस्ट्री में, तो ऑफ कोर्स लाइक वन ऑफ माई फेवरेट करीना कपूर, वो मेरी बचपन से फेवरेट हैं। और सेकंड अगर हम बात करें, शिल्पा शेट्टी, बिकॉज मुझे उनकी एक चीज़ बहुत अच्छे से मोटिवेट करती है कि उन्होंने अभी तक अपने आप को कैसे मेंटेन कर रखा है, इतनी एज में भी वो अपने आप को कितना प्रॉपर तरीके से लेके चल रही हैं। तो ऑफकोर्स मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा। अगर थर्ड मैं बात करूँ तो मलाइका शेरावत, मल्लिका शेरावत, या उनके साथ भी मुझे काम करना पसंद है, बिकॉज मैं उनको बचपन से देखता आया हूँ। मतलब कहने का एक्टर के तौर पे भी अपने आप को स्टैंड करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में? बिल्कुल, तभी इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ आज। एग्जैक्टली, बिकॉज सपने कभी ख़त्म नहीं होते हैं। मेरे सपने बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे काम करना है इन चीज़ों पे। शाहरुख, सलमान, आमिर, सबसे पहले किसके साथ अगर फिल्म साइन करने का मौका मिले तो करेंगे? ये ज़्यादा हो जाएगा, बट ठीक है, आई विल गो विद सलमान, बिकॉज इंडस्ट्री का राजा बोलते हैं जिसे, तो सलमान। या आपके सपने बड़े तो इसलिए मैंने सलमान शाहरुख से बात की।
इमरान हाशमी पे आ सकता था। लेकिन मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने कहा एक जर्नी के अंदर ग्रोथ रहता है, अगर अप्स एंड डाउन्स की बात करें तो लाइफ का सबसे बड़ा डाउनफॉल कब था, जब लगा कि शायद मिकी अब यहाँ से उठ नहीं पाएगा, या फिर मिकी को यहाँ से उठना बहुत मुश्किल होगा? मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, कभी भी डाउनफॉल में मैंने अपने आप को डाउन फील करवाया ही नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि लाइफ ऐसी है जिसमें अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। अब कोई अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो ऑफ कोर्स बुरा भी होगा, अगर बुरा है तो उसके बाद अच्छा भी आएगा। तो मैंने अपने आप को हमेशा संभाला है, मैंने अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखा है। अगर मैं खुद पे ही विश्वास नहीं रखूँगा तो शायद मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा। आपके इस तरीके से एकदम मुंह तोड़ जवाब है, इससे देखकर लगता है कि शायद कहीं ना कहीं बिग बॉस की तैयारी चल रही है और खबर भी बहुत सारी सामने आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? तो क्या ही कहना चाहेंगे, जब दिखेंगे तो ऑफ कोर्स सबको पता लग जाएगा। और मैं बार बार यही बोलता हूँ कि मीडिया के आगे कुछ छुपता नहीं है, तो जब जाऊँगा तो ऑफ कोर्स सबसे पहले आपको ही दिखने को मिलूंगा। कोई अप्रोच, कोई बातचीत चल रही, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं जो आप शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ समथिंग है कुछ? नज़र नज़र सुना होगा आपने कि नज़र बहुत जल्दी लगती है, तो मैं इन चीज़ों पे बात अभी ना ही करके बेटर है कि जो जैसा हो रहा है, जैसा चल रहा है और जैसा होना है उसको वैसे ही चलने दें। नजर की बात की तो नजर लगते ही आपकी कंटेंट पे ध्यान आता है, जहां पर पता चलता है कि खुशी मुखर्जी को लेकर भी इन दिनों आपकी कुछ सोशल मीडिया पर रील ज्यादा आ रहे हैं, जिसके दौरान में ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हाँ एक कौन सी ऐसी बात है जो आपको इतनी बुरी लगी उनकी, जिसके कारण आपने सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस उठाकर डालना चालू कर दिया? देखो, वैसे तो मैं ऐसे लोगों को कभी सीरियस लेता ही नहीं हूँ, जिनकी कोई पहचान ना हो, जिनका कोई नाम ना हो, बट स्टिल जिस चीज़ पे मैंने वीडियो बनाई वो सबको दिख रहा है कि मैंने किस टॉपिक पे बात की थी। बिकॉज जिन सबको प्रॉब्लम है जिस चीज़ से, तो मुझे उस चीज़ पे बोलने में कुछ बुरा नहीं लगा, बिकॉज मेरी आदत है सच बोलने की, राइट। अगर हम बात करें खुशी मुखर्जी को भी छोड़ दे, राइट, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा काम है लोगों को अच्छा इन्फ्लुएंस करना। और अगर सोसाइटी में कुछ गलत मैसेज जा रहा है तो अगर हम उस चीज़ पे स्टैंड नहीं लेंगे तो उस चीज़ पे स्टैंड कौन लेगा, राइट। तो अगर इसी तरह से हम इन गंदी चीज़ों को चलने देंगे, हम चुप बैठे रहेंगे, तो शायद हमारी कभी ये चीज़ें अच्छा मैसेज हमारी सोसाइटी को जा नहीं पाएगा। हमारे जो यंग जनरेशन है जो फिर इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर वो बहुत सारे ऐसे गलत स्टेप्स लेते हैं। तो मुझे जो गलत लगा मैंने उस चीज़ पे बोला, तो मुझे इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। या एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के तौर पे आपने जवाब दिया। आखिर के 2 सवाल में से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने आप को यहाँ से 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? मेरे सपने बहुत बड़े हैं, तो शायद मैं अपने आप को अभी मैं बोल दूं कि मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ। मुझे अब बहुत आगे जाना है, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। तो अगर मैं आज से बात करूँ 10 साल बाद की, तो शायद 10 साल बाद मेरे सपने और बड़े हो जाएंगे। तो मेरा सपना अभी तो यही है कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है, बहुत अच्छा नाम कमाना है, जितनी भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मुझे उसमें अपना बेस्ट देना है। अब अपने आप को रियलिटी शो, फिल्म, सीरीज, ओटीटी, टेलीविजन किस चीज़ के लिए भी ओपन रखा है? सबके लिए। मतलब सारी जगह आपको जाना चाहते हैं? जहाँ भी जाऊँगा बेस्ट दूंगा अपना। फैंस ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो आपकी 2 मिलियन की फॉलोइंग्स है, जनता है जो आपके काम को पसंद करते हैं, आपके टैलेंट को पसंद करती है? अभी तक आपने सिर्फ मेरी रियल पर्सनालिटी देखी है, बहुत जल्दी आप मेरी रियल पर्सनालिटी देखने वाले हो, और जैसा आप मुझे प्यार दे रहे हो इससे ज़्यादा मुझे प्यार आपने आगे भी देना है। सो थैंक यू सो मच।